चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम उससे ज़्यादा देखेंगे, तो सभी आप कॉपी निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्वेश्चन 5 नंबर क्या करेंगे। आज की क्लास की प्रथम क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु उत्तल अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब छोटी सी पॉइंट को आप गड़बड़ कीजिएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, कहता है हमारे पास ऊंचाई दी रखी है, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण की 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब यूज है हमारे पास दे रखी है -10 सेंटीमीटर। माइनस काहे लेते हैं, प्लस काहे लेते हैं? आप चिन्ह परिपाटी अगर आपको गड़बड़ी है तो उसमें तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, इसीलिए आप चिन्ह परिपाटी को ढंग से देख लीजिएगा। और मैग्निफिकेशन जो आवर्धन है उसको भी आप निकालना ढंग से सीख जाते हैं, पिछले क्लास में दिया गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और कहता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उसका आवर्धन निकालें। आप कहता है वास्तविक प्रतिबिंब ही बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या, भी हमको दिख रही है। जब वास्तविक है तो इसका मतलब कहें कि वो उल्टा होगा, इसका मतलब वो माइनस कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तब हमको कहता है आवर्धन निकालने के लिए और फोकस दूरी निकालने के लिए। सब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होती है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तब फोकस दूरी निकल जाएगी यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, 1/v का मान कितना है -20 प्लस u का मान कितना है v का मान हमें 10 है, -10, ठीक है। और f हमको निकालने के लिए बोलता है। ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम अगर लेते हैं कितना हो जाएगा 1/f, इसका हो जाएगा एलसीएम 20 आएगा 10 को हम 20 में भाग देते हैं तो 2 आती है, यहाँ माइनस है तो -2 प्लस गुना माइनस 20 से कहीं 20 हो जाएगी -3/20 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3f - 3f बराबर 20, f बराबर हो जाएगी 20/3। इसका मतलब f बराबर हो जाएगी 6.7 समथिंग आएगी। f तो निकल गई। आप हमसे पूछती है इसका आवर्धन, ठीक है। आवर्धन क्या होती है, आवर्धन m पूछती है, m बराबर क्या होती है -v/u। v हमें कितना निकला है, v हमें दिया हुआ है कितना है -20 बट्टा u कितना है -10, ठीक है। टोटल का माइनस आवर्धन दिया हुआ, माइनस माइनस कर देगा, हो जाएगा 10 दूना 20। इसका मतलब आवर्धन कितना होगा -2। अब कहता प्रतिबिंब क्या हो गया, आवर्धन ऊपर निकल गई, हमको यही पूछ रही थी, इसका मतलब प्रतिबिंब मेरा आवर्धन पूछती थी, हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 20 सेंटीमीटर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अतः 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एफ हमें दे रखी है कितना, 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो इसका मतलब एफ में होगा नेगेटिव, और दर्पण के सामने वस्तु की दूरी मतलब कि यू हमें दे रखी है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रतिबिंब का स्थान की प्रकृति बताइए। दो चीज हमें दे रखी है, तब यहां से हमें क्या चीज निकालना है, सबसे पहले हम भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको मैग्निफिकेशन से उसको हम पता लगा लेंगे क्या होती है। तो दर्पण सूत्र से चलिए, दर्पण सूत्र से क्या होगी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ध्यान दीजिए 1/v सॉरी v निकालना हमको, तो v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर f कितना है मेरे पास -20 और माइनस u कितना है -10। चलिए ध्यान दीजिए 1/v बराबर 20 माइनस, देख लीजिए और हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/v बराबर सॉरी 2 2 ये हो जाएगा -20, v बराबर हो जाएगा 20। इसका मतलब हमें v कितना निकल गया 20। अब इसका पूछता है हमें प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए अब इसका मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, m बराबर v/u कितना होगा, गौर देखिए v हमारे पास कितना निकला 20, u कितना है, u हमारे पास है -10, -10 20, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगी, इसका मतलब 2। प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब होगा मेरा सीधा। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान थी, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एक सबसे आसान क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन बताया जाता है आप उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को आप पहले देख लीजिए गौर से, उसके बाद फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब आपको बन जाती है तो समझिए आपको क्वेश्चन को समझ गए हैं। उत्तल दर्पण बोलिए, वक्त सपोर्ट मानिए ये एक ये आपका एक उत्तल दर्पण है, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ मानिए दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर, एफ बराबर क्या होती है r/2 होती है, r हमें कितना दिया है 36 दे रखा है, r हमें 36 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 36/2 18, हमें एफ कितना निकल गया 18। आप फोकस दूरी इसकी पॉजिटिव होती है तो +18 लिख लीजिए, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
अब कहता है एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल दर्पण से, ध्यान दीजिए, आठ नंबर क्वेश्चन। तो यू हो गया हमारे पास -20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। मतलब क्या, भी पीछे है, इसका मतलब आगे रहता तो प्लस नेगेटिव होता, पीछे है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो मतलब 20 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर तो पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। एफ बराबर हमें पूछ रही है 1/, एफ बराबर होता है 1/v + 1/u दर्पण सूत्र से। देखिए 12 + -20, देखिए यहाँ पे 1/f बराबर 60 हो जाएगी। 12 पंचे 60 -20 दिया 60, 1/f बराबर 2/60, f बराबर हो जाएगी 30। ठीक है, अब सुनिए फोकस दूरी का निकालने के लिए, चलिए इसका फोकस दूरी 30 निकल गई। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हम आशा करते हैं आपको, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन को आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी एक एक क्वेश्चन को बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।